बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान बे फ्राम IT सेंटर आईडिका से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से IT सेंटर बाद ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि उर्दू टाइपिंग के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो उर्दू टाइपिंग के लिए हम इन पेज यूज़ करते हैं। इन पेज मतलब पेज के अंदर आपने राइटिंग करनी है। ये 2010 वर्जन है आपके सामने। तो जब आप इन पेज को खोलते हैं तो कुछ है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। सामने का ये नॉन प्रिंटेड एरिया होता है, यहाँ पे आप कोई चीज़ लिख नहीं सकते, ये देख लें। तो आप यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे। फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ये न्यू लिखा होगा जिसकी शॉर्ट की साथ लिखी होती है कंट्रोल+N। कंट्रोल N करेंगे तो न्यू पेज खुलेगा। ये यहाँ पे आप इसको ओके कर लें, ये देखें। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स या विंडो बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपने पेज की सेटिंग करनी है। यहाँ पे जाएंगे, इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो आपने यहाँ पे या लीगल साइज या A4 साइज को सिलेक्ट करना है। लीगल साइज या A4 साइज को क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि हमारे मार्केट में ये दो पेजेस अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से किसी एक पेज को सेलेक्ट करेंगे जिसकी विड्थ है आपकी, इसकी आई यहाँ पे ये होती है। आप इसको यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे। उसका पेज की ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है। आप इसको पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लेयर्स के मीन इसको लेंथ वाइज ज़्यादा देखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट मीन इसको हाइट वाइज ज़्यादा देखना चाहते हैं। आप इसमें किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। पेजेस आपको कितने चाहिए, 1 2 3 वट एवर जो भी चाहिए। आप यहाँ पे इसको एरो के थ्रू भी यहाँ पे जाके इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट भी आप 1 2 3 जो भी आप देखना चाहते हैं। मार्जिन मतलब आपका लेफ्ट साइड से कितना फासला चाहिए, राइट साइड से कितना चाहिए, टॉप से कितना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए, ये देखें। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन है यहाँ पे पेज, मतलब आप राइटिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। कॉलम्स, अगर आपको कहीं 2 से 3 कॉलम चाहिए या किसी अखबार या न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं या किसी भी हवाले से आपको कॉलम चाहिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइटर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे यूज़ हो रही है वो है गाइटर, लाइन स्पेसिंग। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लाइन स्पेसिंग के टर्म के लिहाज से यूज़ होती है गाइटर्स। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, यहाँ पे देखें आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर जाके हम इसको क्या करते हैं, जिस तरह से आपने सेटिंग की है। ये आपके सामने एक A4 साइज पेज खुल गया है जिसकी आपने मार्जिन भी दिया है, डायरेक्शन भी दी है। ये आपके सामने एक पेज खुल गया है। तो ये यहाँ पे आप राइटिंग कर सकते हैं, ये देखें ये। तो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे एडिट के अंदर एंड प्रेफरेंस। कहाँ पे? एडिट के अंदर एंड प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे एंड कीबोर्ड प्रेफरेंस। एडिट प्रेफरेंस एंड कीबोर्ड प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कीबोर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? जब भी आप इन पेज को न्यू इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे मोंटिक लगा होता है, ये देखें। तो मोंटिक को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा फोंटिक। फोंटिक मोबाइल लाइक होता है, इजी होता है। जैसे ए के नीचे एलिफ होगा, बी के नीचे बे होगा, इस तरह से आप इसको यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं, ये देखें। ये देखें सेम जैसे एस के साथ स्वाद भी लिखा जाता है, सीन भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि स्वाद और सीन दोनों की सही शिफ्ट के साथ लिखा जाता है और शिफ्ट के बगैर लिखा जाता है, ठीक है। कहीं आप भूल जाते हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें वी के साथ तोय भी लिखा जाता है, जोई भी लिखा जाता है, ये देख लें आप यहाँ पे। आप यहाँ पे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंटर अटैच होता है, यहाँ पे आप इसका प्रिंट निकाल के साथ रख सकते हैं। तो हम इसको करते हैं क्लोज और इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं? फोंटिक्स। अगर आपने मोंटिक्स से प्रैक्टिस है तो मोंटिक्स को यूज़ कर लें। तो दूसरी जो बड़ी सेटिंग होती है कि कैप्स लॉक सम टाइम ऑन होता है, यहाँ पे आप देख लें। तो कैप्स लॉक को ऑफ कर लें। अब ज़रूरत के मुताबिक जब आपको कैप्स लॉक की ज़रूरत होगी तो उसको ऑन करेंगे। फिलहाल आपको कैप्स लॉक की ज़रूरत नहीं होती तो आप कैप्स लॉक को ऑफ कर लें, ये देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कंप्यूटर की नर्सरी में दाखिला लेना पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर तर्जीह लिखना पड़ेगी। जैसे आपने कीबोर्ड के अंदर आपने फिंगर को रखना है। फिंगर रखने का आपको तरीका पता होगा, जे और एफ के ऊपर आपने शहादत की उंगलियां रखनी है। उसके बाद सब फिंगर अपने अपने टैब में आ जाएंगी और स्पेस के ऊपर आपके थंब आ जाएंगी, ठीक है। एक हाथ से टाइपिंग नहीं करनी है, इतने बड़े बड़े टैब्स है तो एक हाथ से आपने टाइपिंग इसके ऊपर नहीं करनी है। तो उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं ए से अलिफ, ठीक है, बी से बे। तो ये अभी छोटा लिख रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, या कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। यहाँ पे जाने के बाद इसके साइज में जाएंगे, टेक्स्ट को हाउ टू रीसाइज इन पेज। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे देखें डायरेक्ट आप यहाँ पे रीसाइज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। हाउ टू रीसाइज टेक्स्ट इन पेज, यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, सिंगल लाइन डबल लाइन। अगर आपको सम टाइम ये एप्लीकेशन वाला लिखते हैं तो आपको वहाँ पे बॉक्सेस वगैरह या सिंगल लाइन डबल लाइन चाहिए तो यहाँ पे आप इसको कोई भी लाइन दे सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहीं पे जाके आप इसको अनचेक करेंगे। जो चीज़ कंपनी में जहाँ से चेक होती है वहीं से अनचेक होती है। ये बार बार मैं एग्जांपल देता भी रहता हूँ कि खाना खाए बगैर भूख नहीं मिटती, यही बात है ना। खाना देख के भूख नहीं मिटती है, तो आपको वो चीज़ मतलब करना पड़ती है। तो जो चीज़ जहाँ से कंप्यूटर में होती है चेक होती है वहीं से अनचेक होती है। समटाइम यहाँ से सिंगल डबल लाइन लगा के स्टूडेंट यहाँ से ढूंढते रहते हैं, वो चीज़ वहीं से आपको चेक अनचेक होगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे फाउंड कलर, यहाँ पे देखें आपको कोई भी कलर चाहिए, यहाँ पे आप उसको कलर दे सकते हैं। या जब आपने चीज़ लिखी हो तो उसको चेक करना पड़ेगा। अगर पहले से सेटिंग करते हैं तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो इसका बेसिक फॉन्ट यूज़ होता है
नूरी नस्तलिक, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एरिया ब्लैक होता है ना, तो इसके अंदर नूरी नस्तलिक होता है। बाकी सब इसके फाउंड है, ये देख लें। तो नूरी नस्तलिक जो होता है आपका स्टैंडर्ड या बेसिक फाउंड होता है, जो आप बुक्स फरार या आप कोई ऑफिशियल आप एप्लीकेशन वाले लिखते हैं तो उसके अंदर नूरी नस्तलिक जो होता है। तो ये आपने ये करना है कि उसके बाद आप इसको सेंटर में लेके जान देते हैं। ये देखें, इसके पीछे आप रखें तो इसको स्पेस और बैक स्पेस कर सकते हैं। ये देखें, या स्पेस है बैक स्पेस, ये देखें ये। तो ये स्पेस एंड बैक स्पेस किस तरह से होता है। उसके बाद ये अलाइनमेंट्स के थ्रू भी लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडल, ये चीज़ें भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने पढ़ी भी हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी कुछ इसकी। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी से बोल्ड, ये देखें बोल्ड हो गया। आई से इटैलिक, ये देखें अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो इसको दोबारा हम चेक कर लें, जो कि यहाँ पे है। ये देखें बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, ये देखें इसकी शार्ट की क्या है, कंट्रोल बी से बोल्ड एंड आई से इटैलिक। उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी, अगर आपने इसको मेनी टाइम लिखना है कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी एंड वी से पेस्ट, जो कि कंट्रोल सेलेक्ट आ जाए इस तरीके से। माउस के थ्रू भी आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड राइट क्लिक करें तो ये देखें कॉपी एंड यहाँ पे सॉरी कंट्रोल जी, कंट्रोल यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करेंगे कॉपी एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें मेनी टाइम आप इसको पेस्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि इन पेज क्या होता है। उर्दू टाइपिंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको इन पेज करते हैं। उसके बाद आपने इन पेज को खोलना है, उसकी ओरिएंटेशन वगैरह देखनी है। उसके बाद इसका बोल्ड किस तरह करते हैं, इटैलिक किस तरह करते हैं, इसका बेसिक फॉन्ट कौन सा होता है। तो आज का जो ट्यूटोरियल था इंग्लिश उर्दू टाइपिंग के जो लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका इन पेज नेम है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आपने इस ट्यूटोरियल को खोलना है, इसको डाउनलोड करके देखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।